आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। जो चीज़ किसी को मुकद्दर में ज़्यादा दी जाए वो ज़ाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो अपने लिए चाहता है। अगर आप नज़रअंदाज करने के माहिर नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे, सबसे पहले अपना सुकून। मुश्किल वक्त भी एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी ज़िंदगी को मुनाफिक, लालची और मुक्कार लोगों से पाक कर देता है। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बनाता है और कदर करना हीरों से मिलवा देता है। अगर आपके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मगफरत की दुआ के लिए आमीन लिखते हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ छोटों की बड़ों से बदतमीजी और बेधड़क जवाब देने को हम कॉन्फिडेंस का नाम देते हैं। वक़्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक़्त पर समझ नहीं आती और समझ आने तक वक़्त नहीं रहता। एक कड़वी बात यह है कि जो खालिस दूध देते हैं उन्हें जानवर कहते हैं और जो मिलावट करते हैं उन्हें अशरफुल मखलूकात कहते हैं। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। अमानत सिर्फ चीज़ों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात, एहसासात बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत न करें। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है वो कभी ना कभी खुद इससे भी ज़्यादा हदो सरों के हाथों इस्तेमाल होकर ज़िंदगी में दुख हासिल करता है। अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी ना घबराएं, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है और जब रब मिलता है तब सब मिल जाता है। पैसा आ जाना या मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं होती, 5 वक़्त की नमाज पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना ही कामयाबी है। दीवारों के पास कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम ज़रूर होती है। अगर हम ज़बान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा खामोशी में कितनी राहत है। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ के लिए है। अगर कम उम्र में ही बहुत परेशानियां आ रही हैं तो समझ लो अल्लाह पाक तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है, क्योंकि वो दुख देकर भी आजमाता है और सुख देकर भी आजमाता है। बस तुम अल्लाह से उम्मीद मत हारना और सब्र का दामन कभी भी मत